हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 1 गणित की कार्य पुस्तिका आनंद में गणित के सप्ताह 12 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह 12 अभ्यास 1। पहला सवाल है, फातिमा 4 सीढ़ी उतरने के बाद कौन सी सीढ़ी पर पहुंचेगी, घेरा लगाकर बताइए। तो बच्चों देखिए, ये फातिमा है, ये 4 सीढ़ी उतरेगी। देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4। 4 सीढ़ी उतरने के बाद वो किस सीढ़ी पर रहेगी? तीसरी सीढ़ी पर। तो इस पर आप घेरा लगा देंगे, तीसरी सीढ़ी पर आप घेरा लगाएंगे। चलिए इस तरह से। अब आगे 3 के आगे आने वाली सभी संख्याओं पर घेरा लगाइए। तो चलिए 3 के आगे आने वाली सभी संख्याओं पर घेरा लगाते हैं। 3 के आगे 4, 3 के आगे 6 भी, 6 पर भी घेरा लगाइए। 3 के आगे 2 नहीं बच्चों, 3 के आगे 9, 9 भी है। 3 के आगे 8 भी है, इन पर घेरा लगा लेंगे। चलिए आगे, रिक्त स्थान में पहले आने वाली संख्या को लिखिए। चलिए पहले आने वाली संख्या को लिखते हैं। 5 के पहले आने वाली संख्या है 4, 9 के पहले 8, 3 के पहले 2, 7 के पहले 6, 2 के पहले 1 और 8 के पहले 7 आने वाली संख्या है। चलिए अब चौथा सवाल, संख्या लिखिए। 5 और 9 के बीच की कोई 2 संख्याएं लिखें। तो बच्चों 5 और 9 के बीच की 2 संख्या लिखेंगे। 5 के बाद है 6, 6 के बाद 7 आप लिख लेंगे। अब 4 से ठीक पहले वाली संख्या लिखें। तो बच्चों 4 से ठीक पहले वाली संख्या है 3, 3 लिख लेंगे। अब आगे 8 से पहले वाली कोई 4 संख्या लिखें। चलिए 8 से उल्टी गिनती लिखनी शुरू कर देंगे। 8 के बाद 8 के पहले 7, फिर 6, फिर 5, फिर लिख लेंगे आप 4। अब आगे 9 और 5 के बीच की संख्याएं लिखिए। तो बच्चों 9 और 5 के बीच की संख्या लिखेंगे। यहाँ भी आप उल्टी गिनती लिखेंगे। 9 के पहले की संख्या 8, फिर 7, फिर 6 और 5 तो पहले से दिया गया है। 9 और 5 के बीच की संख्या लिखनी है आप, तो 8 7 6 आप लिख लेंगे। चलिए आगे, अभ्यास 2, उचित खाने में चिन्ह लगाकर बताइए कि कौन सी टोकरी में अधिक आम है। तो चलिए बच्चों देखिए, इस टोकरी में कितने आम है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आम है। और इस टोकरी में 4, देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो किस टोकरी में अधिक आम है? तो इस वाले टोकरी में अधिक आम है। यहाँ सही का निशान लगा लेंगे। अब सबसे बड़ी संख्या में रंग भरिए। तो बच्चों 1 है, 9 है, 7 है, 4 है। सबसे बड़ी संख्या है 9, 9 में आप रंग इस तरह से भर लेंगे, ये सबसे बड़ी संख्या। तीसरा सवाल, उचित खाने में सही चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है। तो चलिए देखते हैं, सेब है, इधर सेब दिए गए हैं। गिन लेते हैं कितने सेब हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 सेब हैं। और आम कितने हैं? गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 आम है। तो किन की संख्या अधिक है? तो सेबों की संख्या अधिक है, 6 सेब है, तो इस पर सही का निशान लगा लेंगे। अब आगे, बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो बच्चों 6 और 9 में कौन सी बड़ी संख्या है? 9 बड़ी संख्या है। 3 और 8 में 8 बड़ी संख्या है। छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। तो बच्चों 5 और 7 में कौन सी छोटी संख्या है? 5 छोटी संख्या है। 1 और 4 में 1 छोटी संख्या है। अब आगे, दी गई संख्याओं से कोई भी एक बड़ी संख्या लिखिए। तो चलिए 5 से बड़ी संख्या 6 लिख लेंगे। आप कोई भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, 7 8 9 कुछ भी। 8 से बड़ी संख्या 9, 3 से बड़ी संख्या 4, 4 से बड़ी संख्या 5। चलिए आगे, अभ्यास 3, पहला सवाल, गोलू बंदर की कमीज में कितने बटन हैं? तो बच्चों आप गोलू बंदर की कमीज में देख लेंगे 3 बटन है, तो 3 लिख लेंगे। अब गोलू बंदर के पास कितने केले हैं? तो बच्चों गोलू बंदर के पास कोई भी केले नहीं है, 0 लिख लेंगे, यहाँ 0 केले। अब तीसरा है, समान संख्या से मिलान कीजिए। चलिए यहाँ 3 गेंद है,
तो 3 से मिलान कर लेंगे। अब 2 है ऊपर, देखिए यहाँ देखिए इस लाइन में कुछ भी नहीं है तो 0 से मिलान कर लेंगे। नीचे 2 फूल हैं तो 2 से मिलान कर लेंगे। अब प्लेट में कितने सेब हैं गिन कर लिखिए। तो बच्चों इस प्लेट में कितने सेब हैं? 2 सेब हैं तो 2 लिख लेंगे। इस प्लेट में, ये खाली प्लेट है, कोई भी सेब नहीं है तो शून्य लिखेंगे, 0। इस प्लेट में 3 सेब हैं तो 3 लिख लेंगे। अब आगे, अब रोशन के हाथ में कितने गुब्बारे बचे हैं गिन कर लिखे। तो बच्चों ये देखिए रोशन है, रोशन के हाथ में 4 गुब्बारे थे। अब देखिए यहाँ नीचे देखिए रोशन के हाथ में कोई भी गुब्बारे नहीं है, सारे गुब्बारे उड़ गए तो लिखेंगे शून्य, यानी 0 गुब्बारे, कुछ भी नहीं है। छठा सवाल, चित्र देखकर बताइए पेड़ से कितनी चिड़िया उड़ी। तो देखिए बच्चों इस पेड़ पर 2 चिड़िया है, इस पेड़ पर भी 2 चिड़िया है, कोई भी चिड़िया नहीं उड़ी तो शून्य लिख लेंगे, 0, कोई भी चिड़िया नहीं उड़ी। अब अभ्यास 4, यहाँ पर कुछ बिंदियां हैं, लाल बिंदियों पर गोल लगाइए, पीली बिंदियों पर त्रिभुज लगाइए और हरी बिंदुओं पर वर्ग लगाइए, यानी कि चौकोर लगाइए। तो लाल बिंदियों पर आप गोला लगा लेंगे, जितनी भी लाल बिंदियां हैं उन पर गोल इस तरह से लगा लेंगे, और जितनी पीली बिंदियां हैं उन पर त्रिभुज इस तरह से बना लेंगे। जितनी भी पीली बिंदियां हैं और जितनी भी हरी बिंदियां हैं उन पर आप इस तरह से वर्ग बनाएंगे। इस तरह से आप बना लेंगे। चलिए आगे, दूसरा सवाल, मोमबत्तियों को बड़े से छोटे के क्रम में विकल्प पर सही का चिन्ह, सही का निशान लगाइए। तो चलिए बच्चों बड़े से छोटे के क्रम में, तो बच्चों यहाँ पे आपको बड़े से छोटे के क्रम में देखना है, तो ये छोटे से बड़े के क्रम में है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बड़े से छोटे के क्रम में देखना है तो ये गलत है, पहला वाला गलत है, इस पर कुछ भी टिक नहीं लगाएंगे आप। अब दूसरा देखिए, पहले छोटी मोमबत्तियां हैं, फिर बड़ी हैं, फिर छोटी हैं, फिर बड़ी हैं, तो ये भी गलत है। अब देखिए बड़े से छोटे, पहले सबसे बड़ी मोमबत्ती, फिर बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, तो ये बड़े से छोटे क्रम में है, इस पर आप सही का निशान लगा लेंगे। अब आगे, दी गई वस्तुएं बराबर मात्रा में हैं, गिनिए और सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए बच्चों इस प्लेट में कितने समोसे हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4, और इस प्लेट में भी 4 समोसे हैं, तो 4 और 4 दोनों में बराबर समोसे हैं, तो इस पर सही का निशान लगा लेंगे। देखिए नीचे इस प्लेट में कितने लड्डू हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लड्डू हैं, और इस प्लेट में 1 2 3 4 5 6 7, 7 लड्डू हैं, तो दोनों बराबर नहीं है, तो नहीं, नहीं पर सही का निशान लगा लेंगे। अब चौथा सवाल है, अंगुलियों की संख्या को बिंदुओं की संख्या से मिलान कीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ 3, इस हाथ में 3 और इधर 2 उंगलियां हैं, तो 3 2 5, 5 से मिलान कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 5 उंगलियां हैं और इधर 4, 5 4 9, तो 9 से मिलान कर लेंगे। इधर देखिए 9 गोले हैं, 9 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इस हाथ में 5 उंगलियां हैं और इस हाथ में 3 उंगलियां हैं, 5 3 8, 8 से मिलान कर लेंगे। देखिए 8 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नीचे ये देखिए इस हाथ में 3 उंगलियां हैं, इस हाथ में 3 3 3 6, तो 6 से मिलान कर देंगे, लेकिन यहाँ 5 ही बिंदु हैं तो एक बिंदु और बना लेंगे। चलिए आगे, मैंने सीख लिया, संख्या कार्ड को पीछे के क्रम में लगाइए। तो चलिए पीछे के क्रम में लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब आगे, बड़ी संख्या की वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए देखते हैं, इधर गुलाब के फूल दिए गए, गिन लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 फूल हैं और पत्तियां कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पत्तियां। तो किनकी संख्या ज्यादा है, 9 फूलों की संख्या ज्यादा है, तो इधर की ओर सही का निशान लगा लेंगे। अब आगे, तिस्या के पास 8 टॉफियां थी, उसने एक भी टॉफी नहीं खाई, अब उसके पास कितनी टॉफियां बची, रिक्त स्थान में भरिए।
तो ये देखिए तिशिया है, तिशिया के पास कितनी टॉफियां? 8। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तिस्ता ने एक भी टॉफी नहीं खाई, तो उसके पास कितनी टॉफियां बची? तो 8 की 8 टॉफियां बच गई। चलिए आगे, साप्ताहिक पुनरावृत्ति। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चलिए, 9 8, ये उल्टी गिनती है। 9 के पहले की संख्या है 9 8 7 6 5 4, तो ये सही है। अब यहाँ दिए गए 9 7 8, तो ये गलत है। और फिर 9 8 6, ये भी गलत है। अब आगे, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ देखिए लिखा गया है 6 टॉफियां। इस प्लेट में 6 टॉफियां हैं, इस प्लेट में 5 टॉफियां हैं। तो 6 टॉफियां 5 टॉफियों से कम है। तो बच्चों 6 टॉफियां जो हैं अधिक हैं, 5 टॉफियों से अधिक हैं। तो ये सही है? ये सही नहीं है। अब 9 6 से बड़ा है, तो सही, 9 6 से बड़ा है। 7 5 से छोटा है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ भी नहीं निशान लगाएंगे, सिर्फ सही पर निशान लगाएंगे। चलिए आगे, जिस बॉक्स में शून्य पेड़ है उस पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो बच्चों इस बॉक्स में कोई भी पेड़ है? नहीं है, तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे। इस बॉक्स में कोई पेड़ है? कोई भी नहीं है, क्रॉस का निशान लगा लेंगे। अब इसमें 2 पेड़ हैं, यहाँ भी पेड़ है, और इस बॉक्स में कोई भी पेड़ नहीं है, तो यहाँ क्रॉस का निशान लगा लेंगे। अब आगे, रामू के किस हाथ में एक भी लड्डू नहीं है? घेरा लगाकर बताइए। तो बच्चों देखिए, रामू के इस हाथ में एक भी लड्डू नहीं है, घेरा लगा लेंगे। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 12 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।